हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स अबाउट 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 का जो रिवोल्ट था, और स्पेशली बिहार पॉइंट ऑफ व्यू, दिस गोना बिहार स्पेशल। तो अगर आप बीपीएससी और एनी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी बिहार से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चंस है और मेन बेसिक है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। दिस इज टेकन स्पेशली फ्रॉम द इम्तियाज अहमद बुक का ये क्वेश्चंस लिया गया है और बिहार के लिए ये रामबाण है। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो बिहार रिलेटेड हिस्ट्री बहुत पूछे जाते हैं वो बिहार के एग्जामिनेशंस में। एक बार इसको जरूर कंप्लीट कीजिए, गो थ्रू कीजिए। आप सिर्फ टॉपिक पढ़िएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, पूरे हिंदी में है, इंग्लिश में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए इसका। हाँ, तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें हम लोग 1857 का जो भी विद्रोह था बिहार से रिस्पेक्टिव में, उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका ये मतलब टॉपिक जितना विद्रोह से रिलेटेड, मूवमेंट से, स्ट्रगल से रिलेटेड बिहार का कंप्लीट हो जाएगा। और वाहवाही आंदोलन जो था उसके बारे में भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, और जितने विद्रोह जो उसके बीच में हुए हैं अराउंड 1917 तक के बीच में, 1800 से लेके, ये सब विद्रोह के रिलेटेड क्वेश्चंस सारे इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। द बेस ऑफ दिस इज इम्तियाज अहमद का बुक का ये पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता, सबसे महत्वपूर्ण वेरी जो कि इम्पोर्टेंट नेता जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट नेता, मशहूर नेता, वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ना क्वेश्चन 2 देखिए, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोलो बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में किसने ये बंदूकों और गोलों का कारखाना बनाने का ये कारखाना स्थापित किया था? वो किए थे कुंवर सिंह, याद रखिए। बिहार से 1857 के महत्वपूर्ण लीडर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, मतलब जगदीशपुर के इनमें से कौन राजा थे? नाना साहेब, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थी वो, उसकी भी गवर्नमेंट थी, और पैरेलली एक और गवर्नमेंट नियंत्रण के लिए बना लिया गया था। किसने बनवाया था? वो बनवाए थे अमर सिंह। अमर सिंह ने है। ऑप्शन बी जो है ये सही है। अमर सिंह ने एक पैरेलल और समांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है, 1857 के दौरान जगदीशपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आता है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान सबसे पहले कौन बना? यहाँ पे देखिए, जगदीशपुर में जब अमर सिंह ने वो बनाया, पिछला क्वेश्चन में उन्होंने डिस्कस किया, नेतृत्व में जो सरकार बनाए थे उनका प्रधान कौन बना? तो उसका प्रधान हरकिशन सिंह थे। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अप्रभावित बीपीएससी 41 बीएससी में पूछा जा चुका है। मतलब वो उस 1857 के विद्रोह से वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, मतलब उस पे कोई असर नहीं पड़ा। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वो था मुंगेर। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की ये हो गई है, तो एक्सक्यूज फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कोशिश करते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? कहाँ के लोगों को यह आभास हो गया कि वहां कोई सरकार और सरकारी व्यवस्था ही नहीं है? वो तिरहुत।
तिरहुत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। मतलब उस इस 57 के विद्रोह का मेन केंद्र कौन था? मेन केंद्र जगदीशपुर था। वहां कौन थे? कुंवर सिंह। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देख। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, किससे संबंध था? जो कुंवर सिंह को जो फरमान दिए थे अवध के शाह ने, तो किससे रिलेटेड था? वो आजमगढ़ से रिलेटेड। वो फरमान किससे रिलेटेड था? आजमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष पंडयंत्र में शामिल होने का संदेश था? तो किस वर्ष में उनको पढ़ने में शामिल होने का संदेश था? वो था 1845 से 86, इस साल में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? विप्लव के नेता कौन बने थे पटना में? तो वो बने थे पीर अली। ऑप्शन बी सही है, पीर अली। ओके, नाउ पटना से वो महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा था 1857 का। ना अगला क्वेश्चन। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? ठीक है, मतलब उनको अपने राज्य में आने के लिए, प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी थी, डिनाई कर दिया था। कहाँ के राजा? वो थे रीवा के राजा ने। रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को रोक दिया था, अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दिया था। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? मतलब वो लास्ट में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया कि फिर उसके बाद वो घायल हुए तो उनकी मृत्यु हो जाती है? तो वो किस अंग्रेज के साथ किए थे? वो तो लिग्रेड के साथ, लैंग्रेड के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था? वो कहाँ के शासक? ये देखिए, कहाँ के शासक ने उतना हेल्प किया उनको? अवध, अवध के शाह ने। ओके, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? मतलब कौन से युद्ध में नाना साहेब को उन्होंने, कुंवर सिंह ने सहयोग किया था? तो वो कानपुर की लड़ाई हुई थी ना उसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने सहयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहेब को सफलता नहीं मिली थी। वो एक्चुअली हार गए थे उस युद्ध में। ओके, ये नोट। नाउ अगला क्वेश्चन 16। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? मतलब 26 मार्च 1858 को कौन सा जिला पे? आजमगढ़ पे। ऑप्शन सी सही है। मतलब आजमगढ़ में कर कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए थे और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों को हरा दिए थे और उसके बाद उनपे रूल आउट किए थे उनपे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? मतलब कौन से जमींदार, किस जिले के जमींदारों ने 1857 में ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश रूल को हेल्प किया था? तो वो था हथुआ, पंडौल, बेतिया और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये यहाँ तीनों के, यहाँ के हथुआ के, पंडौल के और बेतिया के सब जमींदारों ने मदद किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने समय पटना का आयुक्त मतलब कमिश्नर
कौन था? मतलब जब बिहार में 1857 में विद्रोह हुआ था, उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। याद रखिएगा, टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? मतलब व्यापक विद्रोह की शुरुआत पटना में कब हुई थी? 3 जुलाई 1857। 1857 पीर अली द्वारा। पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे, विक्रेता थे। तो उनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, जिससे कि फिर बाद में टेलर ने, जो विलियम टेलर ना, तो बहुत कड़ा एक्शन लिया था और इन विद्रोह को दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? ये किया था विसेंट आयर। विसेंट आयर के द्वारा ये कहा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम, मतलब वहां के सैनिकों को, इस विद्रोह को मद्देनजर उस वहां के सैनिकों को हटा लिया गया। मतलब वो इसमें करेक्ट सीक्वेंस, किस सीक्वेंस से हटाया गया था? इसका आपको देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले शाहबाद, पटना एंड बिहार, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा ये है। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? एक छापामार युद्ध, ये एक फाइट की तकनीकी होती है, गोरिल्ला बोलते हैं इसको, गोरिल्ला वारफेयर। ओके, गोरिल्ला वार। तो ये किसने किया था? ये किया था अमर सिंह का ये था, तो उन्होंने यूज करते थे। ठीक है। 23, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे? तो कौन सी पहाड़ी? वो कैमूर की पहाड़ियों से के थ्रू करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एकदम दिमाग में रखिए, ये सब एग्जाम में आने वाले सब क्वेश्चंस हैं। अगला, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दानापुर के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को। 25 क्वेश्चन नंबर, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? वो कौन अंग्रेज अधिकारी, कौन अंग्रेज ऑफिसर्स था जो कुंवर सिंह को बुलाया था पटना मिलने के लिए? वो था टेलर ही था, वहां का कौन, गवर्नर, कमिश्नर, सॉरी कमिश्नर जो था, टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखिए, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? वो आरा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 27 देखिए, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विरोध हुआ। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? वो छपरा। मोहम्मद हुसैन खान वो विद्रोह को कहाँ से नियंत्रण और मतलब कहाँ से उसका अगुवाई कर रहे थे? छपरा से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27। और देखिए आगे देखते हैं, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857, क्वेश्चन नंबर 28, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? मतलब इसमें किन से मिलने का उन्होंने प्रयास किया था? वो तात्या तोपे से। इनमें से लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, बेगम हजरत महल और तात्या तोपे। तो तात्या तोपे से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था 1857 में? तो वहां महाराजा जंग बहादुर ने, इन्होंने उनको पकड़ लिया था।
ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु, मतलब अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1860 में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। नो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये देखिए, घुमा घुमा के आते हैं ना, कुंवर सिंह ने। ओके, ये जो 42वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? मतलब किस प्रांत के, बिहार में कहाँ से? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, वो बिहार से थे, बिहार से किया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ना, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? मतलब उनकी मृत्यु, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। वो युद्ध में घायल हो गए थे, तो उनके दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई थी उसी दौरान। अगला क्वेश्चन 34, 34वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता, वही है कुंवर सिंह। देखिए, उसको अलग तरीके से घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 35 देखिए, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? मतलब वो कहाँ के राजा? जगदीशपुर। ओके, जगदीशपुर, अमर सिंह और कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 देखिए, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तुत करता है? मतलब किस सीरीज में वो स्टार्ट हुआ था विद्रोह, 1857 का विद्रोह बिहार में? तो सबसे पहले पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ओके, तो 36 का ऑप्शन बी सही है। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, हैदर अली खान, ये सीडीपी और 2005 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 38 देखिए, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? वो शेख भिखारी थे, वो भी 1857 के विद्रोह में थे बिहार से। तो ये ऑप्शन ए ही सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसने नेतृत्व किया था? सबसे पहले किसने नेतृत्व किया था? पटना से जो शुरू हुआ था ना, पीर अली द्वारा, उन्होंने नेतृत्व किया था। फिर देखिए 40 देखिए, बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब शुरुआत हुई कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1857 की जो विद्रोह था बिहार में, तो हुआ था 3 जुलाई 1857, जुलाई में हुआ था, याद रखिएगा 3 जुलाई। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मतलब सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ? पटना से शुरुआत हुई थी 1857 का, और उसके नेतृत्व कौन किए थे? पीर अली द्वारा। वो कौन थे? एक बुक विक्रेता, किताब विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, मतलब कब फांसी हुई थी? वो 7 जुलाई 1857 को हुई थी, 1857 में 7 जुलाई। ना, 43 देखिए, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? मौलवी अहमदुल्ला, वायलुक वायलजु वायजुल हक, मोहम्मद हुसैन, ये तीनों को किया था। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को गलती से कर लिया था गिरफ्तार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, किन किन जिलों में उन्होंने सैनिक शासन लागू किया था? पहला सारण, चंपारण,
तिरहुत, पटना, ये सब जगह किया था, तो ये चारों सही होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ओके, तो इतने थे, 44 क्वेश्चन थे 1857 से रिलेटेड। अब अन्य विद्रोह आंदोलन से को रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है उससे, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, मतलब वो किस वर्ष के बीच में उनका विद्रोह, संथाल का अंग्रेजों के खिलाफ जो संथालों का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? वो देखिए 1857 से पहले का था टाइम वो, ठीक है, 1 साल पहले, तो 55 से 57 इसके ये बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता थे, उनके नेता कौन थे? देखिए, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये सब थे, ठीक है, संथाल विद्रोह के बीच में, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल 1 2 3 4 चारों। ओके, अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह की अवधि थी, मतलब कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह तो वो हुआ था 81 और 82 के बीच में, 1881 और 1882, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ, मतलब आरंभ वो कब आरंभ हुआ था? वो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी था, ठीक है, 1895 से लेकर 1899 तक चला था उनका, तो 1895 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 55 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो संथाल जो थे उन्होंने अपनी किया, कहाँ थे? भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में ये ज्यादा हुआ था, क्योंकि उस क्षेत्र में भागलपुर से लेके बर्दवान तक ट्रेन रेल बिछाई जा रही थी, पटरी अंग्रेजों द्वारा, तो मेन स्पार्क यहीं से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, ज्यादा इफेक्टेड था ये रीजन उसी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1866-1867 के नील खेतियों के बिहार में एक विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, मतलब उस समय नील की खेती कहाँ? तो चंपारण था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, मुंगेर का भैया ताला विद्रोह का उद्देश्य था, भैया ताला जो विद्रोह हुआ था उसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था? तो उसका था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, वहां पे उन लोग का लैंड जो था कैप्चर कर लिया गया था, उनसे उनकी मांग थी वापस लेने की, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था उनका। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 1936 में बिहार में जनजातीय के स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, वो आंदोलन का नाम क्या था अराउंड 1936 में? वो था बक्ष आंदोलन, ऑप्शन सी जो है सही होगा, बक्ष आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र है? सन्यासी विद्रोह का केंद्र है, वो कौन था? वो पूर्णिया था। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी तक आपने नोट नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित था? नोनिया विद्रोह मतलब पूछता है किस जिले से था वो था सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये तीनों, सारण, वैशाली, पूर्णिया, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए यहाँ तक तो था ये जनजातीय आंदोलन। अब देखिए, अब वहाबी आंदोलन के बारे में कुछ फ्यू क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, तो आपका ये 3 टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? मतलब बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का बहुत ज्यादा इफेक्ट था, इम्पेक्ट हुआ था आंदोलन में, तो नेशनलिटी और नेशनलिज्म की भावनाएं इसके बाद से बहुत अच्छी से उभरी थी लोगों के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया, किसने आरंभ किया था? वो सैयद अहमद शहीद के द्वारा, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद शहीद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, उनका मेन पर्पस क्या था उस आंदोलन का? तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीनों था ABC, तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र मतलब किस जगह से, मुख्य केंद्र कहाँ था? वो पटना था। ओके, पटना से मुख्य केंद्र था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? अब देखिए वो पटना कब आए थे, सैयद अहमद जो थे वो पटना कब आए थे? वो आए थे 1821 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। इनमें से किसका केंद्र था वहाबी विद्रोह का? मतलब 1830 के दौरान। ओके, पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। पटना वो कौन थे? पटना में विलायत अली एवं इनायत अली, ये दोनों थे। ऑप्शन ए जो है सही है। विलायत अली और इनायत अली थे पटना में दो मुख्य वहाबी आंदोलन के कार्यकर्ता, जो कि नेता जो पटना से थे, पटना में थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? मतलब वहाबी नेताओं में से इनमें से किनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो वो मिला था अहमदुल्लाह को। ऑप्शन ए जो है वो सही है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पटना के अंतिम प्रमुख वहाबी नेता थे, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नेता तो अहमदुल्ला थे, वो अंतिम नेता थे पटना से। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? विलायत अली की मृत्यु 54 में हुई थी, 1854 में। और विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ, वो कौन हुआ? इनायत अली। जब इनायत अली की मृत्यु हो जाती है विलायत अली की, तो इनायत अली उसके नेतृत्व करते हैं वहाबी आंदोलन का। क्वेश्चन 12, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, कौन थे? विलायत अली। ऑप्शन सी, उनके पिता का नाम क्या था? विलायत। तो प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। क्वेश्चन नंबर 13, 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाइयों के वकील कौन थे? मतलब उनके वकील कौन थे? तो प्लाइडेन। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 14, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, मतलब वहाबियों आंदोलन और वो उसकी जो थे पटना में, उनकी शक्ति किस वर्ष के बीच में समाप्त हुई? 70 से 71, 1870 से 71 के बीच में उनकी जो भी पावर था वो खत्म हो गया था। नाउ क्वेश्चन 18 है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? अपना वहाबियों ने कहाँ अपना स्थान रखे? तो सिताना में। ऑप्शन सी जो है सही है। अब देखिए क्वेश्चन 19, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद सईद के संबंध ने निम्नलिखित को पढ़ें। ओके, तो पहला, उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था, सही है। उन्होंने 1821 में पटना आए थे, या सैयद अहमद सईद के बारे में ना, हाँ ये भी सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़े थे और मारे गए थे, यस ये भी सही है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, ये भी सही है। तो ये चारों सही है, तो ऑप्शन सी 1 2 3 4 ये सही होगा। देखिए उनके बारे में ना ये चार स्टेटमेंट सही है, नोट डाउन कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो इनायत अली की मृत्यु हुई 1858 में। इनायत अली की मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेज से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो वो था मकसूद अली। ओके, इनायत अली के बाद कौन बना? मकसूद अली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया, कब पराजित किया? तो देखिए 1852 में युद्ध में हुआ, 1863 भी युद्ध हुआ, 1858 ये सब में पराजित हुए थे। तो उपयुक्त सभी
23 क्वेश्चन, वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? किनको? उन आंदोलन के किस कार्यकर्ताओं को? तो वो था इनमें से सभी, अब्दुल्ला रहीम को, इनको भी, याहिया अली को, अहमदुल्लाह को। ये तीनों ऑप्शन डी होगा, मतलब उपयुक्त सभी को हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है कौन? काफिला। वो क्या कहलाता है? काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? मतलब वहाबी आंदोलन से इंस्पायर्ड होके बंगाल में, पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो हुआ था फरायती आंदोलन। ऑप्शन बी देखिए सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरायती आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमेशा प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई हमारा मोटिव है क्वेश्चंस लाना आपके सामने हर तरीके से। आप प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़िएगा, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आपको डाउट होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो जिसके कारण कि आप मुश्किल हो जाएगा प्रीलिम्स किसी भी एग्जामिनेशन का क्लियर करना फर्स्ट स्टेज का। तो ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।